हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th 12th और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दो मेथड से होता है। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम एक एक करके दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को। तो क्वेश्चन है कि परमैंगनेट आयन बेसिक सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन को मॉलिक्यूलर आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है MnO2 में। इसको आपको बैलेंस करना है। तो देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कैसे इसको बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब ये देखिए, तो पहले तो हम बेसिक इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है। एरो पे OH माइनस लिख देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि बेसिक मीडियम है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उन एटम्स का जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो देख लो, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मान लो आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मान लेते हैं। तो X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज -1 है तो X प्लस 7 आ गया। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आयोडाइड आयन है और एक एटम है तो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। MnO2 का भी देख लो, Y मान लो, तो Y प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो Y इक्वल टू +4 हो जाएगा। और आयोडीन I2 में आयोडीन फ्री स्टेट में है और आप पढ़े होगे फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो हमको पता चल गया कि MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, I माइनस में -1 है, MnO2 में +4 है, आयोडीन में 0 है। तो हमको सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया। तो हम चेंज देखेंगे। क्या देखेंगे? चेंज। तो देखिए आप चेंज, MnO4 माइनस में Mn +7 से जा रहा है +4 में, तो चेंज कितना हो गया? 3 का। कितने का चेंज हुआ? 3 का। तो ऊपर हम 3 लिख दो। फिर आयोडाइड आयन का देख लो, -1 से 0, तो चेंज कितना हो गया? 1 का। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है यहाँ पर। तो चेंज में 3 और 1। अब जो चेंज है ना, उसको एक्सचेंज कर देंगे, वो कोफिशिएंट हो जाता है। मतलब आयोडाइड का चेंज MnO4 माइनस का कोफिशिएंट, MnO4 माइनस का चेंज I माइनस का कोफिशिएंट। तो अब लिख दो। अब लिख दोगे तो हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 3I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। ठीक है ना? तो हमको रिएक्टेंट का कोफिशिएंट मिल गया। अब ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट मिल गया तो सबसे पहले हम उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो। तो आप देख लो, Mn1 है, Mn1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयोडाइड आयन 3 है, आयोडीन 2 है, तो इसको 3/2 कर देंगे। फिर से देखो, 3/2 इसलिए किए क्योंकि यहाँ 3 आयोडीन था, वहां 2 आयोडीन था, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो एटम जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है वो बैलेंस हो चुका है। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए मीडियम यूज करते हैं, OH माइनस या H प्लस। बेसिक हो तो OH माइनस, एसिडिक हो तो H प्लस। तो अब देख लो, चार्ज कितना हो गया? -1 -3 -4। इधर कोई चार्ज है नहीं, तो इधर हम लिख देंगे 4OH माइनस। 4OH माइनस इसलिए लिखे, फिर से देख लो, चार्ज है -1 -3, 3 इंटू -1 -1 -3 -4। इधर दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो चार्ज बैलेंस करने लिख देंगे 4OH माइनस। अब देखिए, जब हम 4OH माइनस कर दिए तो उधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से। तो उधर 4 हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम 2H2O ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं H2O ऐड करके हम। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा। चेक कर लो, एक मैंगनीज, एक मैंगनीज, -4 नेगेटिव चार्ज, -4 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सॉरी, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4।
तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज ये कर सकते हो, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर होल नंबर बनाने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। होल नंबर बनाने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। तो ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो फिर से सुन लो, बेसिक मेथड क्या है, जिस एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, फिर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। अब जो चेंज होगा वो एक दूसरे का कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ चेंज 1 है तो इसका कोफिशिएंट, यहाँ चेंज 3 है तो इसका कोफिशिएंट। फिर आप क्या करोगे, उस एटम को बैलेंस कर दो जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, यानी कि Mn आयोडीन। तो Mn 1 है, Mn 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयोडीन 3 था, आयोडीन 2 था, तो 3/2 से कर दिए। फिर बैलेंस करेंगे चार्ज। चार्ज बैलेंस करते हैं यूजिंग एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक में H+ ऐड करते, बेसिक में OH-। तो क्वेश्चन में बेसिक था इसलिए OH- ऐड किए। तो इधर -3 -1 -4 है, इधर 4OH- ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड 2H2O कर दिए। फिर क्या था कि आयोडीन का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में था तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इससे हमको ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन मिल गया। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिकमेंड करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही ट्राई करना है ना, थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन दूसरा मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि इसी मेथड से बैलेंस करो, तो वो भी जानना जरूरी है। देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड, या इसका एक और नाम होता है, याद रखना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सबका। तो यहाँ क्रोमियम का निकालोगे तो मान लो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो 2 × X प्लस 7 × -2 इक्वल टू -2। तो 2X इक्वल टू हो गया +12, X इक्वल टू आ गया +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन देख लो, X + 2 × -2 इक्वल टू 0, +4, यहाँ +3, यहाँ X + 4 × -2 इक्वल टू -2, तो +6। तो हमने हर एक एटम जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, फिर से लिख देते हैं, डाइक्रोमेट आयन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक मीडियम तो H+, क्रोमियम 3+ और सल्फेट आयन, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, है ना। क्रोमियम का +6, सल्फर का +4, क्रोमियम का +3, सल्फर का +6। तो अब इस रिएक्शन को हमको 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नाम है हाफ रिएक्शन मेथड ना, तो यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर +4 से +6 में गया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर +4 से +6 जा रहा है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन यानी कि SO2 का ऑक्सीडेशन। तो लिख लो SO2 और सल्फेट आयन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इधर +4 है, इधर +6 है, तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करते हैं। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करते हैं। तो इधर +4 है, इधर +6 है, तो आपको पता है 6 - 2 +4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे चार्ज यूजिंग मीडियम। तो चार्ज कितना हो गया, -2 -4। इधर कितना है चार्ज, 0। SO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, चार्ज 0 हो गया। और ये -2 -2 -4, तो -4 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम क्वेश्चन में दिया है, तो 4H+ ऐड करेंगे। फिर से सुन लो, क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम दिया था, इसलिए चार्ज बैलेंस करने के लिए उस साइड 4H+ ऐड कर दिए। ठीक है, तो -4 + 4H+, तो -4 + 4 0 हो गया, इधर तो 0 है ही।
अब लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देंगे। इधर 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O ऐड कर दो। आप देख सकते हो पूरा बैलेंस होगा। ऑक्सीजन देख लो, 2 2 4, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन वाले स्टेप को ध्यान से देखना। ध्यान रखना, सबसे पहले हम उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। आप बोलोगे इस स्टेप में क्यों नहीं, क्योंकि इधर भी एक सल्फर इधर भी एक सल्फर, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस था। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है, तो 2Cr3+ करना पड़ेगा। ठीक है, 2Cr3+ हो गया। अब देख लो, 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था। ध्यान रखना, 1 का +6 था तो 2 का 12, 1 का +6 था, 2x = 12 किए थे तो x = +6, तो 1 का +6 तो 2 का 12 है ना। 1 का +6 है तो 2 का 12 हो जाएगा। 1 का +3 है तो 2 का 6 हो जाएगा। तो 12 को 6 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर दीजिए। अब चार्ज देखिए कितना चार्ज हो गया, -6 -2 -8, इधर -8 है, इधर चार्ज कितना है 2 3 या 6, -8 है +6 है। तो को मैथ्स आता है, -8 को +6 में कन्वर्ट करना है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 14H+ लिखेंगे। -8 को +6 में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज से, चूंकि एसिडिक मीडियम है तो 14H+ लिख देंगे। अब लास्ट में देख लो, हाइड्रोजन 14 है, इधर एक भी नहीं है, 7H2O कर देंगे। और जैसे ही 7H2O किए तो 7 × 1 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है फाइनल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना होगा। तो देख लो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको × 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ओवरऑल रिएक्शन को आप ऐड कर दो। अच्छा, जब ऐड करोगे तो इस चीज को ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल दोनों साइड है उसको घटाना पड़ेगा। मान लो लेफ्ट साइड 8H2O है, राइट साइड 6H2O है, तो इधर सब्ट्रैक्ट होके लेफ्ट साइड 2H2O आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल आयन दोनों साइड कॉमन होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देख लो, डाइक्रोमेट आयन एज इट इज, क्योंकि नीचे तो मल्टीप्लाई किए नहीं है, 3SO2 कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब देख लो, इधर है 14H+, इधर है 12H+। ध्यान से देखो, राइट साइड हो जाएगा 12H+, 3 4 जा, इधर है 14H+, तो इधर आकर 2H+ हो जाएगा। और देख लो, 3 सल्फेट आयन, 2Cr3+, वाटर का देख लेते हैं, इधर है 6H2O, इधर है 7H2O, तो इधर H2O ऐड कर देंगे। फिर से 3 2 जा, इधर है लेफ्ट साइड है 6H2O, राइट साइड है 7H2O, तो इधर H2O आ जाएगा। अब चेक कर लो, चार्ज देख लो, -2 +2 कैंसिल आउट, -6 +6 कैंसिल आउट। ऑक्सीजन देख लो, 7 7 + 6 13, इधर देख लो 3 4 जा 12, 12 + 1 13, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन भी देख लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ध्यान रखना, हाफ रिएक्शन मेथड में या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले आप जिस एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, फिर रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेप को बैलेंस कीजिए, रिडक्शन स्टेप को बैलेंस कीजिए, और फाइनल स्टेप से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेप, दोनों मेथड इजी है, आपको जो कन्वीनियंट लगे एग्जाम में आप वही यूज कीजिएगा। जनरली तो लिखा नहीं होता कौन से मेथड से करना होता है, लेकिन कई बार खासकर स्कूल एग्जाम में मेंशन कर देते हैं। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर मत कीजिएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, अगर नहीं दिया रहे तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ट्राई कर लीजिएगा, उसमें टाइम कम लगता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।